नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। कांकेर जिले में सभी निकायों के अस्थायी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर कांकेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और अपनी परेशानियों से अवगत कराया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी के रूप में हुई थी और उन्हें बिना सूचना दिए ठेके में प्लेसमेंट एजेंसी को दे दिया गया, जिससे उन्हें अन्य दैनिक वेतन भोगियों की तरह कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगे पूरी करने की बात कही है। हाउसिंग कश्यप निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारी संघ के मैं अध्यक्ष हूँ और अधिकारी के नाते मेरे सभी कर्मचारी भाई 19 तारीख से अपनी मांगों के लेकर के आज हमारा 14वां दिन हो गया और हम लोगों की मांग है कि हम लोग 2015 हम लोग दैनिक में थे। सफाई कर्मचारी से हूँ। हम लोग का जो मैं रेखा बानू की सफाई कर्मचारी से हूँ। जो हम लोग का मांग है वो जायज है। हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, हमारे प्रति कोई श्वासन अभी तक मिला नहीं है। 14 दिन हो गया हम काम कर रहे हैं। बच्चों लोगों का भविष्य हम लोग ठीक से बना नहीं पा रहे हैं। मेरा नाम द्वारका प्रसाद कुसरिया है। मैं 26 वर्ष से नगर पालिका कर्मचारी हूँ। 26 वर्ष होने के बाद मेरे को नियमितीकरण का लाभ देने के बजाय सरकार मेरे को प्लेसमेंट एजेंसी को ढकेल दिया है और जिससे हमको शासकीय लाभ मिल नहीं पाता है। ये शायद सरकार बोलती है कि विकास करेंगे, क्या हमको ठेका में दे के विकास करना चाहती है। कांकेर में डटजेना कलार समाज ने एमएमआई हॉस्पिटल रायपुर के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। दरअसल पुरुषोत्तम गजेंद्र की पुत्री वीणा गजेंद्र 25 नवंबर को रायपुर के एमएमआई हॉस्पिटल अपने महिला रोग से संबंधित परेशानी को लेकर गई थी, जहां संबंधित चिकित्सक की ओर से युवती को ये कहकर भर्ती कराया गया था कि मरीज की बस 10 से 15 मिनट के निरीक्षण की आवश्यकता है, उसके बाद छुट्टी दे दी जाएगी। और युवती को भर्ती के दौरान कोई भी शारीरिक या मानसिक परेशानी नहीं थी, लेकिन जांच परीक्षण के दौरान मरीज बेहोश होने लगी, जिसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई और फिर हॉस्पिटल की ओर से मरीज को वेंटिलेटर पर रखने की बात कही गई और रात करीब 8:30 बजे परिजनों को कहा गया कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है, जिससे मरीज के परिजन सदमे में आ गए हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि बिना कोई कारण बताए उनकी बेटी को मृत घोषित कर दिया गया, जिसे लेकर मृतका के परिजन और समाज के लोगों ने हॉस्पिटल के खिलाफ कलेक्टर और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और मामले में पूरी जाँच करने की मांग की। तारीख को 8-9 बजे के आसपास उनके द्वारा सूचना दी गई कि आपकी पुत्री जो है उनका देहांत हो चुका है। तो अस्पताल प्रबंधन ऐसा क्या किए कि जो स्वस्थ बच्ची जो सामान्य उपचार के लिए गई थी उसका मृत्यु जो उस अस्पताल में हुआ, तो कहीं न कहीं ये जो है अस्पताल प्रबंधन की नाकामी और लापरवाही के कारण हमारी बहन की जान गई है। तो हम ऐसे अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ में आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम। उससे बहुत ही हम पीड़ित हैं। हमारे बच्चे को इंसाफ न्याय मिलना चाहिए और प्रबंधन की लापरवाही व्यवस्था से हमारे बेटी वीणा गजेंद्र की जान गई है और इसके लिए अस्पताल का जितना भी प्रबंधन है, जो डॉक्टर है, उनको जेल होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो बोले नहीं, हाफ कर देते हैं उसको 2.5 लाख की, और 2.5 लाख करने के बाद फिर बोले जब यहाँ पर बच्ची को आप लोगों ने मार डाला है, उसके बाद आप 2.5 लाख की बात करते हैं। ऐसा जब बोला गया तो फिर उसको माफ कर दिया गया पूरा राशि को। जब अगर सही इलाज करते तो ये घटना नहीं होता। इसलिए पूरा समाज उसकी जांच के लिए, न्यायिक जांच के लिए मांग करती है। अगर 15 दिन का समय दिया गया है कलेक्टर महोदय को और अपने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम से पत्र भी लिखा गया है, और अगर नहीं होता है तो 15 दिन के बाद समाज उग्र आंदोलन के लिए तैयार। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद कई असंभव से लगने वाले काम अब संभव हो रहे हैं।
वहीं साव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प के तहत सभी प्रमुख मुद्दों पर तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से किसानों के लिए 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी का जिक्र किया और इसे किसानों के लिए एक बड़ा कदम बताया। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ पीएससी में हुए घोटाले की जांच और शहरी और ग्रामीण विकास के कार्यों को लेकर सरकार की प्रगति पर भी चर्चा की। विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल 13 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है और इन 1 सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वो बताता है कि ये 1 साल उपलब्धियों से भरा रहा है। असंभव सा लगने वाला काम भी विष्णु के सुशासन के माध्यम से हमने पूरे किए हैं। चाहे 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन की राशि देने का मामला हो, 12 लाख किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस देने का मामला हो, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का मामला हो, एक मुश्त राशि देने का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच का मामला हो, तेंदुपत्ता के बोनस का मामला हो, ये सारे बड़े वायदे हमने 1 साल में पूरे किए हैं। विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा। अरे खोजू, अथा इंडिया को मालूम है, एक दफा हर रोज दफा। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all with the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma. Explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. अभी मजा आएगा ना वीडियो। एक दफा रोग दफा, सबको पता, तुझको नहीं क्यों पता। अरे एक दफा रोग दफा, एक दफा। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इंडिया ब्लॉक की बैठक में नहीं गई टीएमसी, कहा कांग्रेस सिर्फ अडानी के मुद्दे पर अटकी। 13-14 दिसंबर को दोनों सदन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपीएससी कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा का लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी कांग्रेस से मांग चुके लोकसभा टिकट। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की संसद में स्क्रीनिंग। पीएम समेत कई नेता देखने पहुंचे। फिल्म गोधरा कांड पर बनी है। तब गुजरात के सीएम थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की संख्या बढ़ाने के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। अभी एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 मतदान। और नोएडा से दिल्ली की तरफ बढ़े किसान। दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। किसानों ने तीसरा सुरक्षा घेरा भी तोड़ा। किसानों को रोकने के लिए की गई थी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ।
कांकेर जिले में सभी निकायों के अस्थायी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर कांकेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और अपनी परेशानियों से अवगत कराया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी के रूप में हुई थी और उन्हें बिना सूचना दिए ठेके में प्लेसमेंट एजेंसी को दे दिया गया, जिससे उन्हें अन्य दैनिक वेतन भोगियों की तरह कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगे पूरी करने की बात कही है। हाउसिंग कश्यप निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारी संघ के मैं अध्यक्ष हूँ और अधिकारी के नाते मेरे सभी कर्मचारी भाई 19 तारीख से अपनी मांगों के लेकर के आज हमारा 14वां दिन हो गया और हम लोगों की मांग है कि हम लोग 2015 हम लोग दैनिक में थे। सफाई कर्मचारी से हूँ। हम लोग का जो मैं रेखा वाल्मीकि सफाई कर्मचारी से हूँ। जो हम लोग का मांग है वो जायज है। हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, हमारे प्रति कोई श्वासन में अभी तक मिला नहीं है। 14 दिन हो गया हम काम कर रहे हैं। बच्चों लोगों का भविष्य हम लोग ठीक से बना भी नहीं पा रहे हैं। मेरा नाम द्वारका प्रसाद कुसरिया है। मैं 26 वर्ष से नगर पालिका कर्मचारी हूँ। 26 वर्ष होने के बाद मेरे को नियमितीकरण का लाभ देने के बजाय सरकार मेरे को प्लेसमेंट एजेंसी को ढकेल दिया है और जिससे हमको शासकीय लाभ मिल नहीं पाता है। ये शायद सरकार बोलती है कि विकास करेंगे, क्या हमको ठेका में दे के विकास करना चाहती है। कांकेर में डडजेना कलार समाज ने एमएमआई हॉस्पिटल रायपुर के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। दरअसल पुरुषोत्तम गजेंद्र की पुत्री वीणा गजेंद्र 25 नवंबर को रायपुर के एमएमआई हॉस्पिटल अपने महिला रोग से संबंधित परेशानी को लेकर गई थी, जहां संबंधित चिकित्सक की ओर से युवती को ये कहकर भर्ती कराया गया था कि मरीज की बस 10 से 15 मिनट के निरीक्षण की आवश्यकता है, उसके बाद छुट्टी दे दी जाएगी और युवती को भर्ती के दौरान कोई भी शारीरिक या मानसिक परेशानी नहीं थी। लेकिन जांच परीक्षण के दौरान मरीज बेहोश होने लगी, जिसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई और फिर हॉस्पिटल की ओर से मरीज को वेंटिलेटर पर रखने की बात कही गई और रात करीब 8:30 बजे परिजनों को कहा गया कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है, जिससे मरीज के परिजन सदमे में आ गए हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि बिना कोई कारण बताए उनकी बेटी को मृत घोषित कर दिया गया, जिसे लेकर मृतका के परिजन और समाज के लोगों ने हॉस्पिटल के खिलाफ कलेक्टर और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और मामले में पूरी जांच करने की मांग की। तारीख को 8-9 बजे के आसपास उनके द्वारा सूचना दी गई कि आपकी पुत्री जो है उनका देहांत हो चुका है। तो अस्पताल प्रबंधन ऐसा क्या किए कि जो स्वस्थ बच्ची जो सामान्य उपचार के लिए गई थी उसका मृत्यु जो उस अस्पताल में हुआ, तो कहीं न कहीं ये जो है अस्पताल प्रबंधन की नाकामी और लापरवाही के कारण हमारी बहन की जान गई है। तो हम ऐसे अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ में आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम। उससे बहुत ही हम पीड़ित हैं। हमारे बच्चे को इंसाफ न्याय मिलना चाहिए और प्रबंधन की लापरवाही व्यवस्था से हमारे बेटी वीणा गजेंद्र की जान गई है और इसके लिए अस्पताल का जितना भी प्रबंधन है, जो डॉक्टर है, उनको जेल होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो बोले नहीं, हाफ कर देते हैं, उसको 2.5 लाख की और 2.5 लाख करने के बाद फिर बोले जब यहाँ पर बच्ची को आप लोगों ने मार डाला है, उसके बाद आप 2.5 लाख की बात करते हैं। ऐसा जब बोला गया तो फिर उसको माफ कर दिया गया पूरा राशि को। जब अगर सही इलाज करते तो ये घटना नहीं होता। इसलिए पूरा समाज उसकी जांच के लिए, न्यायिक जांच के लिए मांग करती है। अगर 15 दिन का समय दिया गया है कलेक्टर महोदय को और अपने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम से पत्र भी लिखा गया है और अगर नहीं होता है तो 15 दिन के बाद समाज उग्र आंदोलन के लिए तैयार। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद कई असंभव से लगने वाले काम अब संभव हो रहे हैं।
वहीं साव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प के तहत सभी प्रमुख मुद्दों पर तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से किसानों के लिए 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी का जिक्र किया और इसे किसानों के लिए एक बड़ा कदम बताया। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ पीएससी में हुए घोटाले की जांच और शहरी और ग्रामीण विकास के कार्यों को लेकर सरकार की प्रगति पर भी चर्चा की। विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल 13 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है और इन 1 सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वो बताता है कि ये 1 साल उपलब्धियों से भरा रहा है। असंभव सा लगने वाला काम भी विष्णु के सुशासन के माध्यम से हमने पूरे किए हैं। चाहे 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन की राशि देने का मामला हो, 12 लाख किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस देने का मामला हो, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का मामला हो, एक मुश्त राशि देने का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच का मामला हो, तेंदुपत्ता के बोनस का मामला हो, ये सारे बड़े वायदे हमने 1 साल में पूरे किए हैं। विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।